हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आज हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको आपको एक्सप्लेन करना है और डिस्कस करना है। तो आज का टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो एज इट इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम द हेडिंग दैट heating effect of electric current means some heat is being produced due to the flow of electric current through any conductor। तो हीट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? किसी कंडक्टर में, किसी मटेरियल में। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की वजह से। दैट इज वाई इट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की वजह से कई इफेक्ट हमको हमारे एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व होते हैं, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप जानते होंगे, आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि इन योर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, so what will happen if for many hours the electric current is flowing, then you feel that particular electrical appliances are getting heated. So what is the reason and how that amount of heat is being calculated? All these things will be discussed in today's video. तो अब ये जो हीट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट में, कई बार हमारे लिए डिज़ायर्ड होता है, डिज़ायरेबल होता है, और कई बार बिल्कुल डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल होता है, बिल्कुल डिज़ायरेबल नहीं होता। अब जैसे इलेक्ट्रिक फ़ैन है, अगर बहुत देर तक चल रहा है, गर्म हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ़ैन इसलिए नहीं लगाएं कि आप उसको 2 घंटा चलाएं तो गर्म हो जाए। लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर है, गीज़र है, ठीक है, उसको यूज़ करने का पर्पज़ यही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं। तो यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है और इसका रीज़न क्या है, इसको आज हम लोग समझेंगे, और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देखेंगे। और क्या कोई लॉज है, कोई नियम है जो इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि हीट प्रोड्यूस क्यों होता है। देखिए, होता क्या है कि जब किसी कंडक्टर में, ठीक है, जब किसी कंडक्टर में अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस कंडक्टर के एक्रॉस अगर इसको आप किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर दिए, तो होगा क्या, इसके ये आपने स्विच क्लोज कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगा। तो होता क्या है नेचर में, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है यह हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है, और नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वह नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल चलेंगे। लेकिन होगा क्या रास्ते में, यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर एटम हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा यहाँ से, मान लीजिए ऐसे चल रहा है, तो इसका कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा इस एटम से। तो टकराने के बाद फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आने से यहाँ गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से टक्कर मारते हुए चल रहे हैं, जो इस कंडक्टर के अंदर एटम्स थे या सब एटॉमिक पार्टिकल से, आयन, जो भी आप कह लीजिए। तो एक कोलिजन की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन विल गेट लॉस्ट, वह ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वही एनर्जी जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई अगर बहुत बड़ा पत्थर हो और आप उस पर लगातार छोटे छोटे पत्थर की कंटिन्यूअस स्ट्राइक कराते रहिए, थ्रो करते रहिए, तो देखेंगे कुछ गर्म हो जाएगा पत्थर, क्योंकि वह जो एक काइनेटिक एनर्जी थी छोटे पत्थर की, वह जा करके टकरा करके वहाँ पे लॉस्ट हो गई उससे। तो इस वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है इन एटम्स में, और वही हीट फिर हमको
अपीयर होता है, ऑब्जर्व होता है कंडक्टर में। तो टेलीविज़न या मोबाइल या कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, फैन, रेफ्रिजरेटर, जिसमें हमको नहीं चाहिए हीट, उसमें भी अगर इलेक्ट्रिक करंट लंबे टाइम तक फ्लो कर रहा है तब भी हम देखते हैं कि गर्म हो गया। उसका रीज़न यही है कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन आपको पता है कि अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं, लेकिन करंट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, करंट की डायरेक्शन यह है। ठीक है, तो उनकी टक्कर होने की, कोलिजन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड होते हैं उसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए? इसको मान लीजिए यहाँ पे सोर्स हमको पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो T टाइम तक अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया इस कंडक्टर में, तो हम अमाउंट ऑफ चार्ज वी कैन कैलकुलेट वेरी इजली। सो व्हाट विल बी चार्ज Q फ्लोइंग इन टाइम इंटरवल T, क्या हो जाएगा? I इंटू T। आपको पता है कि अगर I करंट T टाइम तक फ्लो करे तो जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, जो चार्ज फ्लो करेगा उस I करंट की वजह से, वह हो जाएगा I इंटू टी, क्योंकि करंट की डिफिनीशन है Q अपॉन T, तो उससे आगे I इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया जा रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ वर्क डन हो रहा है। ठीक है, चार्ज मूव कर रहे हैं तो कुछ वर्क डन हो रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन आपको बताई गई है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वर्क डन है वह V है, यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब यह होता है कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q। आप ये जानते हैं, ये आप एक डिफिनीशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज, Q चार्ज को मूव कराने में W वर्क डन, तो V चार्ज को मूव कराने में, Q चार्ज को मूव कराने में W वर्क डन, तो वन चार्ज को मूव कराने में W अपॉन Q। और यही तो होगा आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, यही। तो यही डिफिनीशन है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ पे Q आप कैलकुलेट कर चुके हैं। Q क्या होता है? Q हमारा है IT। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि W इज इक्वल टू V इंटू Q, वर्क डन। अब जो वर्क डन हुआ है, सिस्टम ने जो वर्क डन किया चार्ज के ऊपर, वही वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम यह भी लिख सकते हैं कि हीट इज इक्वल टू V इंटू Q, या हम यह भी लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T, VIT। यह हीट एनर्जी जो हो गया पोटेंशियल, करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करने से निकल गया। अब यहाँ पे ओम्स लॉ से आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू R इफ द R इज द रेसिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। तो क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज दैट H इज इक्वल टू I R इंटू I इंटू T। तो यानी H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T, ये हो जाएगा। H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T, करेक्ट। जो हीट एनर्जी होगा करंट की स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस इंटू टाइम, यह आ गया। और यहाँ जब V इज इक्वल टू आई आर है, तो आप यह भी जानते हैं कि I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। I इज इक्वल टू V अपॉन R। इससे तो अगर यहाँ पे हम इसकी जगह रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इम्प्लाइज दैट H इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन R इंटू T। तो यह हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T।
तो हीट के लिए हमें कितने फार्मूले मिल गए, I²RT और मिल गया VIT और मिल गया V²/R×T। ये 3 फार्मूले हमको मिले यहाँ से। ठीक है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेसिक फार्मूला यह है, क्योंकि इस फार्मूले को जूल्स ने डिराइव किया। जेम्स जूल एक साइंटिस्ट थे, तो जेम्स जूल ने डिराइव किया था, तो बेसिक फार्मूला यह है। लेकिन हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन सप्लाई किया गया है उसके हिसाब से कोई भी यूज़ कर लेते हैं। एक फार्मूला का दूसरे फार्मूला में कन्वर्जन है। I²RT जहाँ है वहीं पे VIT भी है, वहीं V²RT है। अगर हमको करंट दिया हुआ है, रेसिस्टेंस है और टाइम है तो यह यूज़ कर लेंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट और टाइम है तो डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं VIT। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस और टाइम है तो V²/R×T ये हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो यह तो आपने देख लिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इससे पहले जेम्स जूल ने जो लॉ दिया था इसको समझ लीजिए, यह इसका पूरा डेरिवेशन है। उन्होंने क्या बताया था कि किसी कंडक्टर में अगर करंट I फ्लो कर रहा है T टाइम तक और उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस अगर R है, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग लॉ ऑफ करंट, जूल्स हीटिंग लॉ ऑफ करंट, यह जो हीट एनर्जी है H will be proportional to square of the current, will be also proportional to resistance, will be also proportional to the time through which the current is flowing across the conductor। और तीनों को जब कंबाइंड कर देंगे तो यह आ जाएगा H is proportional to I²RT। और जब यह हमको ट्रेंड दे रहा है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं दे रहा है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कब मिलेगा, जब H इज इक्वल टू, तो आपको मैं बता चुका हूँ इसके पहले जितना भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप लिखा गया फिजिकल क्वांटिटीज़ का, कि जब यह प्रोपोर्शनलिटी का साइन इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट होता है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से यह ऑब्जर्व किया गया है कि जो इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो 1 होता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो 1 है, तो यानी कि यहाँ पे हम 1 × I²RT लिखें तो हम केवल I²RT लिख सकते हैं। H इज इक्वल टू I²RT ये हो जाएगा। ठीक है, यह जूल्स हीटिंग लॉ ऑफ करंट से आ गया। ठीक, अब इसमें आपको यह जानना है कि जो I²RT है इसमें जो हीट एनर्जी की जो यूनिट होगी यहाँ, ये तीनों फार्मूला से हमको जूल मिलेगा। इसका मतलब एम्पियर स्क्वायर ओम सेकेंड आपको क्या देगा, जूल देगा। और यहाँ वोल्ट एम्पियर और सेकेंड यह भी जूल देगा। वोल्ट स्क्वायर अपॉन एम्पियर सेकेंड यह भी जूल देगा। तो ये तीनों जूल में आपको दे रहे हैं एनर्जी, यूनिट हीट एनर्जी की। ठीक, तो अब तक आप यह जान गए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल मतलब है कि द प्रोडक्शन ऑफ द हीट ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी मटेरियल, यानी करंट की वजह से हीट का प्रोड्यूस होना कहाँ, किसी मटेरियल या किसी कंडक्टर में, इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके, इसी फिनोमिना को यूज़ करके इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ये सब जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हैं वह डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के और भी इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है, मोटर और जनरेटर उस पर बेस्ड है, और केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हैज़ बीन गिवन इन द लोअर क्लास बट इन डिटेल यू विल स्टडी इन हायर क्लास। किसके बारे में कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी मटेरियल से फ्लो करे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज होता है केमिकल, तो उसको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं।
तो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। और इसका जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो यूज़ किया जाता है वह इलेक्ट्रिक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है। तो वो वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, कॉज क्या है। कॉज आप जान गए कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर से तो रास्ते में एटम से उनका कोलिजन होता है, उस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं। तो आप जानते हैं एनर्जी नेवर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जो एनर्जी लूज हुई इसका मतलब एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसी अदर फॉर्म में, और वह फॉर्म है हीट। और वैसे भी जानते हैं जब टक्कर होगा, कोलिजन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो गया। और जूल्स हीटिंग लॉ यह है कि I²RT यह जो है जूल्स ने बताया, जेम्स जूल ने बताया था, इसीलिए इसको बोलते हैं जूल्स हीटिंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यह इसका कैलकुलेशन है और इसका डेरिवेशन भी आपको मैं बता दिया, यह हो गया। और यूनिट भी जान गए जूल से, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और होता है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को देखिए तो उस पर कुछ लिखा रहता है। जैसे बल्ब के ऊपर देखिए तो लिखा रहेगा 100 वाट, 40 वाट, 60 वाट, ठीक है, इस तरह से, या 500 वाट, 1000 वाट या 1 किलो वाट, इस तरह से लिखा रहता है। उसका मतलब क्या हो गया, वाट आप जानते हैं कि इज़ द यूनिट ऑफ पावर, एंड पावर इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसका मतलब कि द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हीट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस जो वर्क डन था वही पूरा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमको पावर मिल जाएगा। तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा I²R, और इसका मतलब इसको आ जाएगा V, इसका आ जाएगा V×I, और यह आ जाएगा V²/R। तो पावर के भी 3 फार्मूला आपको मिल गए इसके करस्पॉन्डिंग। I²RT में T अब डिवाइड कर दी, H/T क्या हो जाएगा, पावर। यहाँ से भी H/T जब करेंगे तो VI यहाँ मिला और H/T पावर हो जाएगा। और यहाँ H/T क्या हो गया, एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, जूल पर सेकेंड, आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, वही पावर है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए कभी न्यूमेरिकल में आपसे पूछता है कि फाइंड द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, तब आपसे पावर पूछ रहा है, ठीक। तो यह हो गया, इसका मतलब एम्पियर² इंटू ओम इज नथिंग बट द वाट। और इसका मतलब यह भी हो गया कि वोल्ट एम्पियर यह वाट है। और इसका मतलब यह भी हो गया कि V²/ओम यह भी वाट है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जितने भी कंसर्न कॉन्सेप्ट थे बता दिए गए। अब आप इन फार्मूला के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स एंड एनालिटिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। इस वीडियो में इतना ही।